हेलो फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाय आर.के. यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे भाई अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 6.2 करेंगे मैथ का, जिसमें कि थेल्स प्रमेय और उसका विलोम का प्रयोग होगा, जो आपको बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, थेल्स प्रमेय और उसका विलोम। फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा के आगे बढ़ते हैं। और सारे भाई से रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना प्यार आप देते रहें और हम आपके साथ बने रहेंगे। चलिए, क्या था कि एक ट्रायंगल थेल्स प्रमेय था कि किसी त्रिभुज में ए बी सी है और एक बिंदु डी और ई त्रिभुज की दो भुजाओं को अन्य अन्य बिंदुओं पर काटता हो, और क्या है बी सी समानांतर हो डी के। बी सी अगर समानांतर है, बी सी समानांतर था क्या डी पहला था बी सी समानांतर डी, तो क्या प्रूव करना था कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दिया होता था। ये प्रूव करना रहता थेल्स प्रमेय 1। दूसरा में क्या था कि ये दिया हुआ रहता था और ये प्रूव करना था, यानी दोनों सेम क्रमबद्ध का आ जाए, यानी एक के बाद एक, या व्युत्क्रमानुपाती ये होता तो वो होता तो ये, तो इस प्रकार से। तो अब चलिए प्रश्नावली को हल करते हैं, और जो भी प्रश्न को हल करेंगे एकदम सीक्वेंस के बाद, यानी हर चीज़ को लिखते हुए, क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट को लिखने से ही आपको नंबर मिलेगा, ना कि अगर कुछ पॉइंट को छोड़ देते हैं आप लिखने में तो आपको नंबर काट लिया जाएगा। जैसे पहला कह रहा है कि आकृति 6.171 और 6 और 2 में डी ई समानांतर बी सी और बी सी है, तो नंबर 1 में क्या बनाना है कि ई सी और ए डी का मान ज्ञात करना है। ये तो थेल्स प्रमेय का जब विलोम सॉल्व किए थे उसमें भी बताए थे। पहला का आकृति क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा है ए बी सी डी ई, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ए डी बराबर 1.5 और डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर, ये वाट ये पूछा है। तो पूछा है क्या ई सी क्या होगा, ई सी क्या होगा। अब लिखते हैं, दिया है क्या कि डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी, डी ई समानांतर बी सी दिया। तो प्रमेय 6.1 या थेल्स प्रमेय, अतः थेल्स प्रमेय 6.1 से इस तरह से 6.1, यानी उनको लगना चाहिए कि ना 6.1 में क्या था और 6.2 में क्या था। बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं कि 6.1 की जगह पर 6.2 जगह पर 1 कर देते हैं, और वो मिस कर जाते हैं, या सिर्फ थेल्स प्रमेय लिख देते हैं। तो वहाँ से भी आपका नंबर, मतलब अगर आधा नंबर 1 नंबर कट सकता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि फुल में फुल वाले उठाए। तो 6.1 से क्या होता था कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। ए डी हमारा कितना दिया हुआ है तो 1.5 और डी 3, ए 1 और ए सी कितना दिया हुआ है तो नहीं कुछ, तो एक्स और 1, इसको हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 15 दूनी 30। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये हमको लाना था। x का वैल्यू 2, और हम उम्मीद करके चलते हैं कि ये गुना भाग जोड़ घटाव में आपको परेशानी नहीं होता होगा। अगर परेशानी है तो आप कमेंट करें, अगली वीडियो में वो भी कर दूंगा। लेकिन आप 10th के बच्चे हैं तो आपको मैं यहाँ तक परेशानियाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसी का, दूसरा क्या है, ए बी सी डी
सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। डी ई ए बी सी क्या दिया है, अब क्या दिया है, डी बी 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, ए ई 1.8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है ई ए सी 5.4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ए डी का मान, ए डी बराबर वाट दिया है, फिर लिखेंगे दिया है क्या, डी ई समानांतर बी सी, अतः थेल्स परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, और ए डी कितना दिया हुआ, एक्स नहीं कोई दिया, एक्स मान लेते हैं, डी बी 7.2 इक्वल टू ए 1.8 इक्वल टू 5.4। सेम एक एक डिजिट के बाद उड़ा देंगे, 18 का 18 54। अब x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2/3, 3 दूनी 6 पॉइंट 3 चौका 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, x बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा टफ है, लेकिन इस तरह से बताएंगे कि आपको टफ नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर को, त्रिभुज कह रहा है पी क्यू आर, जैसे जैसे करते जाएगा वैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो सवाल को बनाने में आसानी होगी हमें। पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु ई और एफ पर काटती है, पी क्यू को और पी आर को ई और एफ बिंदु पर काटती है, ठीक है, एफ बिंदु पर काटती है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में लिखिए कि ई एफ और क्यू आर क्या है, बताइए क्या है। इसको मिला दिया और कह रहा है कि ई एफ समानांतर क्यू आर क्या है या नहीं है, क्या है या नहीं। अब कह रहा है कि किस स्थिति में ये है और नहीं है। अब मान दिया हुआ है पहला स्थिति में, अगर इस तरह समानांतर, पहला स्थिति में पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर, और इसमें सबका मान दिया हुआ है। पी ई का मान दिया हुआ 3.9 बटा ई क्यू का दिया है 3, दूसरे तरफ पी एफ का मान दिया है 3.6 और एफ आर का मान दिया हुआ 2.4। अब कह रहा है कि क्या रिलेशन दिखा रहा है, क्या ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल होने के लिए क्या रीजन था कि पैरेलल होने के लिए 6.2 याद करिए, याद नहीं है तो उस पर फिर से जाके देखिए एक बार, नहीं तो फिर परेशानी उठ जाएगा आपको, क्योंकि हर बार आपको कितने बताया नहीं जा सकता। इसको कटाते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे 3, 10, यहाँ 13, यहाँ भी उड़ा दिए, यहाँ उड़ा दिए, दोनों सेम जगह, तो 3 से 3 6 8, यानी ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः इक्वल नहीं आया तो इसको एक स्टेप और ले लेते हैं,
13/10 12/8। तो क्या लिखेंगे, अतः PE बराबर EQ नॉट इक्वल टू PF बटे FR अर्थात क्या हो जाएगा, EF समानांतर EF QR समानांतर नहीं है, समानांतर पैरेलल या समानांतर नहीं है, पहला में समानांतर नहीं है। दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, दूसरा का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। अब दूसरा में 4 PE का मान 4 दिया हुआ, दूसरा का QE का मान 4.5 और दूसरे फिर इधर PF का मान 8 और FR का मान 9। एक इसको उड़ाएंगे 0, अब 5 से कटाएंगे 5 40, 5 9 45। अब यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अतः थेल्स परिमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, PEF समानांतर QR है, EF समानांतर QR है। तीसरा क्या दिया है, PQ, अब दिया PQ बट्टा PR बराबर PQ बट्टा PR PE, अच्छा दिया, सॉरी P का मान कितना दिया हुआ है, 0.18 दिया है, PE बट्टा क्या PQ बराबर दिया है PF बटे PR, यानी इतना बराबर इसका रेशियो, इसका और इसका पूरे का रेशियो। तो ये भी थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग ही होता है। तो दूसरा में PE का मान दिया हुआ 0.18 बट्टा PQ का मान 1.28 बराबर PQ का 1.28, हाँ, और उसके बाद PF बराबर 0.36 बाय PR बराबर 2.56। अब इसको 0 पॉइंट उड़ाएंगे, कट गया, इसमें उड़ाएंगे, इससे 2 से 18, 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 6 8। अब क्या दिख रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, यानी क्या हो जाएगा, अतः थेल्स परिमेय 6.2 से क्या EF समानांतर QR है। दूसरा भी हो गया आपका, पहला में निकला समानांतर नहीं था, दूसरा समानांतर था, तीसरा समानांतर था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब बहुत भाई को कमेंट था कि आप थोड़ा स्पीड देखिए भाई, एक क्लास में सभी तरह के बच्चे होते हैं, कोई जल्दी कैचअप करते हैं, कोई लेट से करते हैं। तो हमें तो सभी को देखते हुए बताना होगा। जिनको स्लो लग रहा है वो अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा लें, इंक्रीज करके देख लें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि आकृति 6.18 में LM
समानांतर है सी बी और एल एन समानांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। आकृति 6.1 आकृति को बनाते हैं। यही है। अब नाम दिया ए बी सी डी एम एन और एल, ए बी सी डी एम एन एल, यही दिया हुआ है। अब आते हैं सवाल पर, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एल एम समानांतर सी बी, एल एम क्या है, किसके समानांतर है, एल एम समानांतर है सी बी, इसके समानांतर कह रहा है एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर सी बी कह रहा है, तो यानी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी। दूसरे में कह रहा है कि एल एम समानांतर एल एन समानांतर डी सी, एल एन समानांतर सी डी या डी सी, तो दूसरे बार में ये ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि ए एम बट्टे ए बी बट्टे बराबर ए एन बट्टा ए डी। चलिए करते हैं, आते हैं। पहले लिखेंगे दिया है क्या, जो दिया है उसको लिखते जाएंगे। एल एम समानांतर सी बी वह मतलब, और क्या दिया है, एल एन समानांतर सी डी, एल एन समानांतर सी डी। तो सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। अब सॉल्व करते हैं। एल एम समानांतर सी बी, एल एम समानांतर एक ट्रायंगल एल एम समानांतर सी बी। अब ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, क्या एल एम समानांतर सी बी है, अतः थेल्स परिमेय 6.1 से 6.1 क्या कह रहा था, जब समानांतर होता है तो क्या होती है, ए एम बटा ए एम बी, उसी तरह ए एल बटा एल सी। तो लिखेंगे ए एम बटा एम बी बराबर क्या, ए एल बटा एल सी, एल बटा एल सी। अब इसमें थोड़ा सा कुछ करने लायक है, क्या कि इसको पलट कर दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इसको पलट कर दोनों तरफ एक जोड़ने पर इसको पलट कर दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो इसको पलटते हैं, एम बी बटा ए एम इक्वल टू +1 एक जोड़ने पर इक्वल टू एल सी बटा ए एल +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एम बी नहीं कुछ एक एम बी प्लस ए एम
बट्टा AM इक्वल टू LC प्लस AL बट्टा AL। अब MB प्लस AM बराबर क्या दिख रहा है, AB बराबर AB बट्टा AM इक्वल टू LC प्लस AL बराबर AC बराबर AC बट्टे क्या हो जाएगा AL। अब इसको फिर पुनः पलट देंगे, AM बट्टा AB बराबर AL बट्टा AC। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, अब ln समानांतर CD, तो अतः थिल्स परिमेय 6.1 से, जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, हो जाएगा फिर AN बट्टा ND बराबर AL बट्टा LC। फिर वही काम इसमें भी पलट कर दोनों तरफ 1 जोड़ने पर इस तरह से आप लिखेंगे तभी आपको बेहतर नंबर बोर्ड में मिलेगा। तो AN ND पलटने के बाद ND प्लस 1 ND बटा AN प्लस 1 इक्वल टू AL LC पलटने पर LC बटा AL प्लस 1। अब इसको ऊपर लाएंगे ND प्लस क्या है नीचे AN बटा AN इक्वल टू LC प्लस AL बटे AL। अब ND प्लस AN बराबर AD बटे AN और LC प्लस AL बराबर AC बट्टा AL। पुनः पलटने पर AN बट्टा AD बराबर AL बट्टा AC इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर गौर से देखिएगा तो क्या लग रहा है, AL बट्टा AC दोनों में बराबर है, यानी राइट हैंड साइड RHS दोनों का बराबर है। तो दोनों में अगर तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, अब समीकरण 1 व 2 में तुलना करने पर क्या पाते हैं, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। अब गौर कीजिएगा तो आपको यही प्रूव करना था, अतः क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, इसको आप उतार लिए।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति 6.19 डी समानांतर AC और DF समानांतर AE। तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BF बटे AC। तो चलिए आकृति को पहले बनाते हैं जो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 यही है, आकृति ABC कि यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ DEF यही आकृति है। अब क्या कह रहा है इसको पहले देखते हैं। कह रहा है कि DE किसके समानांतर है? DE समानांतर है AC के। DE समानांतर AC। DE समानांतर AC यानी ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है। दूसरा में कह रहा है कि DF समानांतर AE, DF समानांतर AE यानी ट्रायंगल ABE की बात कर रहा है। तो चलिए करते हैं। क्या पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है? दिया है क्या? DE समानांतर AC और यानी DF समानांतर AE। DE समानांतर AC और DF समानांतर AE ये दिया हुआ। तो सिद्ध करना है कि क्या करना है? सिद्ध करना है BF बट्टा FV इक्वल टू BE बट्टा EC। BF बट्टा FE बटे BE बटे EC BF बट्टा EC यही सिद्ध करना है। अब फिर यहाँ से करते हैं। दिया है यानी DE समानांतर AC, DE समानांतर AC। तो थेल्स परिमेय 6.1 से क्या हो जाएगा? DE समानांतर AC है तो BD बटे DA बराबर BE बटे EC। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा में क्या समांतर था? DF समानांतर AE DF समानांतर AE DF समानांतर तो BD बटा DA इक्वल टू BF इक्वल टू FE BF बाय FE। अब इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में अगर देखा जाए तो BD बाई DA यानी LHS दोनों में बराबर। तो क्या हो जाएगा? अब तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 में तुलना करने पर क्या पाते हैं कि BE समानांतर EC बराबर BF बटे FE। और अब ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको यही प्रूव करना था। क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ।
हैंस प्रूफ।